हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए कि ग्राफ पर आधारित प्रश्न। तो आइए करते हैं हम लोग स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ग्राफ दिया गया है। इधर दिखा रहा है हमारा वेलोसिटी, वेग है बच्चों। इधर क्या है, वेग अपना है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है। इधर अपना वेग है मीटर प्रति सेकंड और इधर दिखा रहा है समय। जो समय है बेटा वो सेकंड में है। अब इसमें हमें बताना है 6 सेकंड में चली गई दूरी और 6 सेकंड में विस्थापन निकालना बच्चों। तो दूरी कैसे निकालेंगे। दूरी में बेटा जो एरिया देखिए, वेग और समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और प्लस समय की जो अक्ष होती है उससे जो घिरा हुआ एरिया होता है वो विस्थापन को बताता है, दूरी को भी बताता है। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस ये रहेगा बच्चों कि दूरी को हम लोग माइनस में नहीं लेंगे, राइट। और विस्थापन में हमारा जो नीचे का हिस्सा है इधर का माइनस हो जाएगा, ऊपर का पॉजिटिव रहेगा। तो देखते हैं हम लोग बच्चों, पहले बात करते हैं दूरी की। तो दूरी बेटा कैसे निकालेंगे। देखो दूरी में हम एरिया, इसका एरिया प्लस इसका सारा एरिया ऐड कर देंगे। तो ये देखिए बच्चों, एक तरीके से रेक्टेंगल बन रहा हमारा। इसकी जो लेंथ है यहाँ से 4 और इधर देखिए बेटा 2 है, तो इनकी 4 × 2 है ना। तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूरी बराबर हम कैसे निकालेंगे, 4 × 2 प्लस इसका एरिया देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 और 2 मतलब 2 इधर और ऐसी 2 इधर, तो 2 × 2 और प्लस यहाँ देखो बच्चों 2, ये 2 की सीध में ना, तो 2 इधर हो गया और 1 2 2 इधर, मतलब 2 2 यानी कि 4 ये भी हो गया, 2 + 2 × 2। अब ऐसे करते हैं हम लोग सॉल्व। तो बेटा 8 4 और +4, तो इसे ऐड करेंगे तो अपना 16 हो जाएगा। और ये 16 मीटर प्रति मीटर में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस का जो मात्रक है वो हमारा क्या है, मीटर है दूरी का। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन समझो बेटा क्या करेंगे, विस्थापन में हमने बोला है नीचे का जो हिस्सा है ये माइनस में जाएगा। तो देखिए इसका जो है हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 2, तो 4 × 2 पॉजिटिव हो गया। इसके बाद देखिए बेटा ये तो हमारा हो गया 2, लेकिन ये माइनस का 2, तो इसलिए माइनस का हो जाएगा 2 × 2 और प्लस का इधर देखते हैं 2 और 2, तो प्लस का 2 × 2, तो 8 - 4 + 4 ये से कट गया, तो आ गया अपना 8 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग बेटा बहुत आराम से समझ, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे हर चीज को। अभी चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए यहाँ पे दिया गया एक बस का ग्राफ बनाया गया। यहाँ पे ये वेग और समय के बीच का जो ग्राफ है बेटा इस तरीके से डिजाइन किया गया है। यहाँ पे हमें पूछा है किस समय अंतराल में बस समान चाल से चल रही है। देखिए बेटा यहाँ समय दिखाया गया पहला ये घंटे में समय की, अच्छा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 4 5 6 घंटे। तो बस समान कब चली, देखिए यहाँ से इसका मतलब है कि वेग लगातार बढ़ता चला गया, मतलब 2 घंटे तक बढ़ा इसकी वेलोसिटी। उसके बाद फिर 2 से 5 घंटे तक सेम चली, फिर इसके बाद घटना शुरू हो गया। ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो समान कब चली, देखिए बेटा यहाँ पे समान मतलब चाल से हमें दिख रहा है। इधर देखिए यहाँ बढ़ी तो फिर समान चली, फिर घटी। तो ये यहाँ से यहाँ तक मतलब 2 घंटे से लेके 5 घंटे तक। पहले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहले का आंसर हो जाएगा 2 घंटे से लेकर 5 घंटे तक। ये कैसी चली बेटा, समान चली। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है, 2 घंटे से क्या बच्चों, यहाँ पे 2 घंटे से 5 घंटे तक कैसे चली, समान चली। आगे बढ़ते, किस समय अंतराल में बस की गति त्वरित, मतलब इसकी वेलोसिटी बढ़ी किस समय अंतराल में। तो हमें यहाँ पे बच्चों देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो प्रारंभ के 2 घंटे में इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली गई। तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा
प्रारंभ के 2 घंटे। सही है बेटा। अब इसके बाद आता है हमें कुल कितनी दूरी चली। तो दूरी के लिए बेटा हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया। तो एरिया के लिए देखिए बेटा, एक तो ये ट्रायंगल है, फिर इसका हमारा ये बन गया एक आयत टाइप का बन गया। इसके बाद देखिए इधर 60 है, ये 80 यहाँ पे बिगड़ गया, फिर ट्रायंगल है। तो इनका सबका एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देंगे, वही हमारी हो जाएगी डिस्टेंस। तो तीसरा हम लोग निकालते बेटा इसकी दूरी। तो दूरी क्या होगी, त्रिभुज, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार इसका बेटा देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, आधार ऊंचाई इसकी यहाँ से यहाँ तक 60 के इक्वल है। तो 60 त्रिभुज का हो गया, प्लस ये रेक्टेंगल, इसका हमारा एरिया क्या होगा बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई 60 और इसके बाद चौड़ाई कितनी हो गई, 1 2 3 मतलब 3 हो गई। तो 60 × 3 प्लस इसके बाद इस वाले ट्रायंगल का एरिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार इसका बेटा क्या है, एक ही है 1, और ऊंचाई इसकी 60 है। सही है। तो इसे कर लेते हैं सॉल्व, ये काट देते हैं, यहाँ पे हो गए 30, ये काट देते 2 से 2 तो आ जाएगा 60, और इसका इसमें 180 और उधर हो गया अपना 30, तो ये ऐड करके 270 किलोमीटर। आंसर किलोमीटर में इसलिए लिखें क्योंकि बच्चों यहाँ दिया है वेग किलोमीटर प्रति घंटा, तो अपना आंसर आ गया किलोमीटर में। ये ग्राफ है एक साइकिल सवार के लिए है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक साइकिल सवार दूरी इधर दिखा रहा और इधर समय, दूरी हमारा किलोमीटर में, समय घंटे में। कुछ बनाने की हमने सही कोशिश की है, लगभग आपका बन गया। तो यहाँ से देखिए बेटा 2 घंटे तक इसकी बड़ी मतलब दूरी इसकी लगातार बढ़ती चलेगी ज़्यादा। फिर इसके बाद यहाँ से 2, इसके बाद उसने बही रही उसकी, फिर इसके बाद 5 घंटे तक यहाँ दिखाया गया। और ये 35 के बीच में है, कहाँ पे है 35, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है साइकिल सवार का महत्तम वेग। तो वेग हमारा क्या होगा, दूरी बटा समय। तो देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम चेक करें, इधर देखिए वेग यहाँ पे सबसे महत्तम, यहाँ पे देखते हैं कितना आता है, क्योंकि 20/2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। और इधर देखिए 35, यहाँ तो कुछ है ही नहीं हमारा, यहाँ तो कम ही रहेगा इधर। और यहाँ पे देख लेते 35/5 तो 7 आ जाएगा। तो यही ज़्यादा हमारा महत्तम पड़ेगा। तो महत्तम वेग इसका क्या हो जाएगा बच्चों, महत्तम वेग मतलब अधिकतम एक तरीके से। तो 20 समय देख रहे हैं कितना, 1-2 घंटा हो गया। तो यहाँ 20/2, तो इसे काटते तो बेटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कितना आ जाएगा अपना 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों देखिए तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए बेटा तीसरे क्वेश्चन में ये ग्राफ दिया गया है, इसमें एक साइकिल सवार है, उसकी डिस्टेंस और समय के बीच ग्राफ है। तो इस तरीके से दिखा रहा। तो इसमें पूछा साइकिल सवार का महत्तम वेग। तो महत्तम वेग देखिए बेटा इधर गया तो यहाँ पे 20 पे क्रॉस किया इसने, फिर इसके बाद इधर कोई दूरी नहीं बढ़ी, इसके बाद इधर बढ़ना शुरू हुई। तो इधर तो कोई वेग है नहीं, इधर बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे टॉप पे होगी 35। कब हुई, 5 घंटे में। अगर 35 में 5 का डिवाइड करते तो बेटा कितना आता हमारा, तो यहाँ पे 7 निकलेगा महत्तम वेग। तो ये तो हमारा 7 हो गया। अच्छा यहाँ चेक कर लेते, इधर तो कुछ उसने डिस्टेंस ही नहीं बढ़ा ही नहीं बिल्कुल। यहाँ देख लेते बेटा, तो यहाँ पे उसने क्या किया, 20 चला कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यही 10 आ जाएगी, यही हमारा महत्तम वेग। पहले का आंसर बच्चों मिल जाएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा अधिकतम वेग। अधिकतम वेग क्या हो जाएगा हमारा 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, पहले का आंसर कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद पूछता है संपूर्ण यात्रा में साइकिल सवार की औसत चाल। औसत चाल का मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी जो बेटा कितना, यहाँ देख रहे 35 चल गया, तो औसत चाल यानी कि 35 टोटल चल गया किलोमीटर, और समय टोटल उसने ले लिया 5 घंटे। तो इससे भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7
किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई इसकी औसत चाल, ये हो गया अपना सेकंड का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अब हम लोग आगे की ओर। पास यहाँ दिया गया है ये ग्राफ, ये हमारे कण की वेलोसिटी और उसमें टाइम में ग्राफ दिया गया, तो इस टाइप से हमने बना दिया। अब हमें इस पूछ रहा है 0 से 10 सेकंड में चलेगी दूरी और 0 से 10 सेकंड में विस्थापन। तो दूरी हम लोग बेटा कैसे निकालेंगे, तो दूरी आराम से निकाल लेंगे। हमने बोला है दूरी के लिए क्षेत्रफल को माइनस नहीं लेते हैं, तो ये इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा। विस्थापन में क्या होगा, इसका माइनस हो जाएगा, बाकी इनका जुड़ना है। ठीक है, तो देखिए बेटा क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का 1/2 आधार, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार होगा 6 और ऊंचाई इसकी बेटा यहाँ से यहाँ तक 20 होगी, 1/2 6 × 20, इसका एरिया हो गया ना। अब आते हैं इस वाले पे, प्लस 1/2, इसका बेस हो गया बेटा यहाँ से यहाँ तक 2 और इसकी हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक 20, तो 20 हो गई। फिर इसके बाद प्लस, ऐसे आते हैं इसके लिए, देखो बेटा इसके लिए देखिए हमारा है 2 इधर है और ये 10 है, तो 10 × 2 हो जाएगा, तो 10 × 2 हो गया अपना। अब इसे यहाँ से कट गया 3, ये कट गया 2, बस बाकी कर लेते हैं सॉल्व। तो इसका मल्टीप्लाई 16 + 20 + 20, तो इसका बेटा हो जाएगा 100। हमें पूछा क्या गया, चलेगी दूरी, तो 100 मीटर आ गई अपनी, क्या आ गई, मीटर। सही है, क्योंकि यहाँ पे बेटा वेग है मीटर पर सेकंड में है, तो इसलिए ये हमारी मीटर में आ गई। अब निकालते हैं विस्थापन। तो देखो बच्चों विस्थापन कैसे निकालेंगे, तो विस्थापन हमारा हो जाएगा यहाँ से, क्या करते हैं विस्थापन में, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका माइनस होना है। ठीक है, तो इसका वही करेंगे, तो 1/2 6 × 20, इसके लिए ये माइनस हो जाएगा, तो -1/2 2 × 20 प्लस इसका एरिया प्लस करना 10 × 2, ये इससे बेटा कट गया 2 से 2 कट गया, यही रहेगा। अब देखते हैं बेटा हमारा आगे क्या होता है, ये तो कट गया, तो ये इससे कट गया 3, तो इसका होता है 60 - 20 प्लस इसका होना है 20, ये इससे ख़त्म हो गया, तो बच्चा हमारा 60 मीटर। ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है बच्चों, किस दिखाया गया है, इसमें हमसे ये दिखाया गया वेग और समय ग्राफ। तो पूछा गया ए व वी के बीच त्वरण, मतलब ए बी के बीच त्वरण, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, तो वी सी के बीच, इसके बाद सी डी के बीच त्वरण निकालना। तो बहुत आसान है बच्चों, देखते हैं हम लोग पहला। बस त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है, त्वरण बराबर अपना होता है मतलब dv/dt, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो निकाल लेते हम लोग बेटा ए वी के लिए, किसके लिए, ए बी के लिए, A1 बराबर त्वरण यानी कि बेटा इससे इसे घटेंगे, यहाँ वेग कितना है 40 में से कितना घटा 20 बटा अपना देखिए समय इधर 3 है, 3 से कितना घटा 0, 3 - 0। देख लो आप समझ लो बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी पहले लास्ट से पहला घटाना, b2 - b1 t2 - t1, तो 40 - 20 3 - 0। तो अब देखते हैं बेटा इधर अपना बचता है किधर, इधर ही देख लेते हैं 20 बटा कितना 3, यही अपना आंसर आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है अपने लोगों को VC के बीच, तो VC के बीच देखते हैं बेटा क्या होता है। यहाँ देखिए यहाँ पे B2 का वैल्यू 40, B1 का वैल्यू भी 40, तो A2 यहाँ से निकलता 40 - 40। समय देखो बेटा यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 6 - 3 तो 0/3, तो आंसर तो 0 ही आना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ रही होगी बात। अब निकाल लेते बेटा CD के बीच। CD के लिए देख लो बेटा A3 बराबर, यहाँ पे लास्ट में हमारा 0 है और इधर B2 0, V1 हमारा 40 है, तो 0 - 40 बटा 8 है, इधर 6 है, तो 8 - 6, तो बचता है बेटा यहाँ -40 बटा 2, इसे काट देते हैं, तो 20 अपना आना है माइनस का मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात आपके समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, इस तरीके से हमें दिखाया है, इधर वेग दिखा रहा है, ये समय। तो हमें पूछा है इसमें त्वरण, क्या पूछा है इसका त्वरण पूछा बच्चों। तो त्वरण यहाँ देखिए 8 है इसका वेग और यहाँ कितना है 2 है। तो हमने वही बोला v2 माइनस v1। तो पहले सवाल का आंसर है त्वरण बराबर dv बटा dt। तो a बराबर बेटा देखिए v2 माइनस v1, डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1। तो 8 माइनस 2 बटा dt मतलब डेल्टा t। तो समय हमारा t2 माइनस t1। तो 4 माइनस कितना करना है 0 करना अपने को। तो यहाँ पे बचेगा बेटा 6/4, इससे डिवाइड काट दो इसे 2, यहाँ 3 में 2 का भाग लगता है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले का आंसर आ गया। उसके बाद कह रहा है 0 से 4 सेकंड तक चली गई दूरी। दूसरे का आंसर समझते बेटा, इसका एरिया निकाल देना अपने को। तो इसका एरिया जो निकल आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस चली गई दूरी। अब देखिए बेटा यहाँ पे वन क्या रहा, ये हमारा बन रहा है एक समलंब चतुर्भुज बन रहा। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते क्या होता है। देखो बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे बेटा बनेगा अपना इसका क्षेत्रफल होता 1/2 आधार 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग और इनटू उनके बीच की क्या होनी है दूरी। जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी उससे करना गुणा। तो यानी कि 1/2 समांतर भुजाओं की योग गुणा उनके बीच की दूरी। ठीक है बेटा, तो बस हमारा यही क्षेत्रफल निकलना है। तो 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी देखिए बेटा, एक ये है और दूसरी ये है आपकी समांतर भुजा। तो यहाँ से यहाँ तक है हमारा 8, ये है हमारा 2। तो 2 + 8 और उनके बीच की दूरी, इन दोनों के समांतर भुजाओं के बीच दूरी क्या है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 है। तो इसे कर लो सॉल्व। तो हमारा कितना आ जाएगा 1/2 × 10 × 4, इससे ये कट जाएगा 2। तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ से